दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट पे प्राइस रिकमेंडेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट का ये सेलर पैनल मैंने ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर आपको जो है ग्रोथ के अंदर ये ऑप्शन मिलता है प्राइस रिकमेंडेशंस का। तो जब आप इस प्राइस रिकमेंडेशन पे क्लिक करते हैं तो ये जो ऑप्शन होता है ये आपको फ्लिपकार्ट की ओर से रिकमेंड किया जाता है कि जितने प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं फ्लिपकार्ट पे उन्हीं में से कुछ ऐसे सेलेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं जिनकी प्राइस के लिए फ्लिपकार्ट की ओर से रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप इन प्रोडक्ट की जो प्राइस है इस प्राइस के रेंज के अंदर कर देते हैं तो आपकी जो ऑर्डर्स की जो होती है वो क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ ऐसी लिस्टिंग है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हेडिंग है इसमें प्रोडक्ट इन बायर्स जो होती है विश लिस्ट यानी कि टू कार्ड, यानी कि कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको बायर अपनी विश लिस्ट के अंदर जो ऐड करता है और ऐड करने के साथ ही उसको वो बाय नहीं करता है, यानी कि वो फ्यूचर के अंदर उनको बाय करने के लिए रखता है कि कोई भी जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसको अपना विश लिस्ट जो होती है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो वो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है इस तरह के और इसी में फ्लिपकार्ट ने जो रिकमेंड किया है मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी लिस्टिंग प्राइस है। अगर मैं आपको इसको लाइव दिखाऊं तो जैसे मैं यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ तो अभी भी फ्लिपकार्ट पे ये है 350 की मैं इसको सेल कर रहा हूँ। 350 इसकी जो है लिस्टिंग प्राइस है और लिस्टिंग प्राइस होने पर फ्लिपकार्ट ने रिकमेंड किया है कि आप इसको जो है 315 रुपये के अंदर सेल कीजिए। तो ये रिकमेंडेशन प्राइस जो होती है वो है, अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये प्राइस इसके अंदर चेंज हो जाएगी। सेकंड के अंदर आप देखेंगे ये वाला प्रोडक्ट है मेरा, इसको भी मैं अगर आपको लाइव करके दिखा देता हूं तो ये प्रोडक्ट आप देखेंगे कि 950 का मैं इसको सेल कर रहा हूं। अब 950 का मैं इसको सेल कर रहा हूं लेकिन फ्लिपकार्ट की ओर से इसको रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको 902 रुपये के अंदर इसकी प्राइस आप कर दीजिए। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये प्राइस चेंज हो जाएगी। चेंज होने के साथ ही ये बता रहा है कि आपकी जो कितने यूनिट्स जो होती है बैंक में जो सेटलमेंट होता है यहाँ पे ये दिखा देता है कि अगर आप 315 रुपये का इसको सेल करते हैं तो बैंक के अंदर जो सेटलमेंट होता है 223 रुपये का होता है और इसी को अगर 902 के अंदर आप सेटल करते हैं तो बैंक में जो सेटलमेंट होता है 661 रुपये का सेटलमेंट होता है। तो ये तो हो गया दो ऐसी जो लिस्टिंग थी। अब इसके अलावा बेस्ट प्राइस जो होता है, बेस्ट प्राइस आप देखेंगे सेकंड नंबर का ये प्रोडक्ट होता है। इसी के अंदर आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट है मेरे जो कि बेस्ट प्राइस के अंदर यहाँ पे ये इसमें दिखाता है। उसी में भी आपको ये दिखाता है कि इसकी भी प्राइस आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप ये जो प्राइस ना करके आप इनकी ये प्राइस दे रखी है कि इस प्राइस में आप इनको सेल करें। अब सेल करने के साथ ही आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये सिंबल भी दिया गया है, जैसे ये पूरी प्रेस है और इसी में ये कहता है कि अगर आप इसी प्राइस के अंदर कोई दूसरे प्रोडक्ट भी देखेंगे कि कोई और सेलर भी इनको सेल कर रहा है तो यहाँ पर होता है सी सिमिलर प्रोडक्ट्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वो प्रोडक्ट दिखाता है कि इसी के सिमिलर और भी सेलर जो इसको सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस आप यहाँ पे देखेंगे कि इस प्राइस रेंज के अंदर वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जो कि इसके सिमिलर है। तो अब ये हो गया। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट की आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये भी फ्लिपकार्ट पे भी लाइव है और मैं इसको पे सेल कर रहा हूँ 750 का। तो 750 का ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ और फ्लिपकार्ट की ओर से मेरे को रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको 715 रुपये के अंदर जो है आप इसको सेल कीजिए, यानी कि ये प्राइस अगर आप ये इसमें अप्लाई कर देता हूं तो ये भी इसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो प्राइस फ्लिपकार्ट ने रिकमेंड की है उन प्राइस पे अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से 1 बाय 1 आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेटलमेंट वैल्यू भी दिखाता है, अगर आपका मार्जिन सिंक के अंदर बैठता है तो आप इस केस में जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये प्राइस चेंज हो जाएगी और चेंज होने के बाद में आपकी विजिबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। हो सकता है कि आपके ऑर्डर भी इसके अंदर ज़्यादा आने लग जाए। अब इसी के साथ ऊपर आप देखेंगे कि दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, डाउनलोड रिपोर्ट का और अपलोड लिस्टिंग फाइल का। तो यहाँ पर जैसे ये मेरी मल्टीपल लिस्टिंग है, अब आप चाहते हैं कि मल्टीपल लिस्टिंग के अंदर जो फ्लिपकार्ट ने आपको प्राइस रिकमेंड किया है इस प्राइस में आप सेल नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 670 रुपये का सेल हो रहा है, फ्लिपकार्ट ने रिकमेंड किया कि आप इसको 636 रुपये में सेल कीजिए। अब आपको चाहिए कि मुझे 636 रुपये में सेल नहीं करना, मुझे इसको 640 रुपये या 645 के अंदर इसको जो है मुझे सेल करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अप्लाई करते हैं तो ये सेम इसी प्राइस के अंदर जो है ये अप्लाई हो जाता है कि 636 रुपये, लेकिन आपको इससे प्राइस से थोड़ा सा हाई प्राइस पे आपको जो है इसमें चेंजेस करना है। तो उसका ऑप्शन फ्लिपकार्ट ने दिया है कि अगर मान लीजिए मैं इसको 640 में सेल करना चाहता हूं या 645 में सेल करना चाहता हूं तो इसके लिए बाकी के जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको आप इस प्राइस पे सेल ना करके थोड़ा थोड़ा आपको इसमें इंक्रीज करना है, यानी कि 5 रुपये 10 रुपये का आपको जो है इसमें इंक्रीज करके आप इसको सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इनको सेलेक्ट करेंगे, सारी लिस्टिंग सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद में यहाँ पर होता है डाउनलोड रिपोर्ट।
तो जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो एक्सेल की ये फाइल डाउनलोड हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली फाइल है वो, प्राइस दीजिए यहाँ पे जो इसमें, और एक्सेल फाइल के अंदर डाटा आपको जो देखने को मिलेगा, जो लिस्टिंग आपने सेलेक्ट की है वो सारी की सारी लिस्टिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इनेबल एडिटिंग में कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एक कॉलम दिया गया है चेक फॉर एरर्स का, और ये यहाँ पे हाईलाइट वाला होता है न्यू लिस्टिंग का, ये वाला कॉलम। अब इसके अंदर मान के चलो कि आपको जो प्राइस है 636 रुपये फ्लिपकार्ट ने रिकमेंड किया है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 640 रुपये। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एरर यहाँ पे आपको नहीं आ रही है कि आप 640 रुपये भी आप इसकी प्राइस आप कर सकते हैं। अब मान के चलिए अगर मैं इसकी प्राइस को 650 में कर देता हूँ, फिर भी यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं 660 रुपये कर देता हूँ, तो 660 रुपये करने पर यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर एरर आ गई। तो एरर का मतलब होता है कि आप ये प्राइस में इसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इस फाइल के थ्रू यहाँ पे एक लिमिट होती है। अगर जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 655, इसमें भी इसको प्रॉब्लम है। अगर आप 650 में सेल करेंगे कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, 650 तक आप इसमें कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम। अब मिनिमम प्राइस की अगर मैं बात करूं, मिनिमम के अंदर भी अगर मैं मान के चलो 636 रुपये हैं और इसके अंदर मैं कर देता हूं 620 रुपये, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे भी ज़्यादा प्राइस आप कर देते हैं, 600 रुपये भी कर देते हैं, तो भी दिक्कत है। यानी कि आप एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा कम प्राइस भी आप नहीं कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने जो 636 रुपये का रिकमेंड प्राइस किया था, ये कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर आपको जो नई प्राइस लिस्टिंग है वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 645 रुपये मैंने इसका इंक्रीज़ किया, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। अब 405 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है ये प्राइस, अगर आप 405 रुपये ना करके 420 रुपये मैंने इसका कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 850 है, 808 रुपये हैं, इसको मैं कर देता हूँ 815 रुपये। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलती है। अब ये 360 का है, 342 है, इसको मैं कर देता हूँ 345, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर 718 रुपये का ये मुझे प्रोडक्ट है मेरा, इसके जो सेटलमेंट वैल्यू 718 की मैं देख लेता हूँ कौन सा वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 718 रुपये का जो प्रोडक्ट है, ये वाला एल्यूमिनियम के बकेट है। अगर मैं इसको भी जो है यहाँ से 718 रुपये है, अभी 750 का ये सेल हो रहा है, इसको मुझे चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इसकी प्राइस को वापस 750 कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे एरर यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलो मैं इसकी भी प्राइस को कर देता हूँ 725 रुपये मैंने प्राइस कर दिया। और इस तरह से करके बाकी की जो प्राइस है, अब इसमें जो अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट की ओर से जो रिकमेंड किया गया है 715 रुपये हैं, और इसकी प्राइस को भी मैं 725 रुपये कर देता हूँ। और ये 350 345 है, इसको भी मैं कर देता हूँ, ये प्राइस मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसमें कोई चेंजेस मैं नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो है 350 315, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे फाइल में किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे एरर नहीं है। इस फाइल को मैंने सेव किया, और सेव करने के साथ ही अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को अपलोड करना है। प्राइस मैंने चेंजेस कर दी। अगर मैं 1 बाय 1 यहाँ पे चेंज करता तो ये जो प्राइस यहाँ पे ली हुई है वही प्राइस यहाँ पे अपडेट होती। अब मैं इसको कर देता हूँ अपलोड लिस्टिंग फाइल। जो प्राइस मैंने चेंज की है, ये वाली वो फाइल थी, इसको मैं कर देता हूँ ओपन। तो ओपन करने के साथ ही अब मेरी जो देखिए फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। और अपडेट होने के बाद में अब आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद अब ये जो मैंने प्राइस आपको दिखाई थी, तो जो प्राइस रिकमेंडेशन का जो ऑप्शन था, यानी कि अब मेरे जो प्रोडक्ट मैंने अभी आपको दिखाए थे, जो सेलेक्टेड प्रोडक्ट थे, उनकी प्राइस चेंज हो जाएगी। और चेंज होने के साथ ही अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जो प्रोडक्ट हैं, यानी कुछ ऐसे सेलेक्टेड प्रोडक्ट ही आपको देखने को मिलते हैं कि जिसके अंदर की आपको फ्लिपकार्ट की ओर से रिकमेंड किया जाता है कि आप इन प्रोडक्ट की जो है अगर आप लिस्टिंग कर देते हैं, यानी लिस्टिंग का मतलब प्राइस रिकमेंड किया जाता है, अगर उस प्राइस को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फ्लिपकार्ट की ओर से भी उन प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है, और उस केस में आपके पास ऑर्डर्स जो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट का प्राइस रिकमेंडेशन का मेरा वीडियो था। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।